यूट्रस की लाइनिंग सही से ना बनना या यूट्रस का प्रोलैप्स होना यानी कि बच्चेदानी का बाहर आना या फाइब्राइड होना या बार बार इन्फेक्शन होना, ये सभी जो चीज़ें होती हैं ये बच्चेदानी कमज़ोर होने की वजह से होती हैं। क्योंकि शरीर में अगर कोई भी हिस्सा कमज़ोर है ना तो वहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जब बच्चेदानी कमज़ोर होती है तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ करती है। तो ये एक समझ लीजिए लक्षण है कि अगर आपके बच्चेदानी में बार बार कोई ना कोई दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है। और ऐसे में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने की कोशिश करती हैं तो फिर जल्दी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती है, क्योंकि बच्चेदानी कमज़ोर होती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो फिर जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो उस टाइम में प्रेगनेंसी फेल हो जाती है, यानी कि मिसकैरेज हो जाता है, पीरियड आ जाता है। बहुत लोग का ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन हो जाता है लेकिन 1-2 महीने के अंदर ही उनका मिसकैरेज हो जाता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये बच्चेदानी कमज़ोर होने की वजह से होती हैं। तो आज मैं 2 बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, जो अगर आप ट्रीटमेंट करा रही हैं तो उसके साथ करती हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अब वो 2 चीज़ें क्या हैं, जैसे कि आपके बच्चेदानी कमज़ोर है, आपने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। मेरे पास कई तरह के कमेंट भी आते हैं कि मैम मेरा जो यूट्रस है वो वीक है तो इस वजह से मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो कमेंट आते हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ट्रीटमेंट कर रही हैं लेकिन क्या आपने अपनी लाइफ़स्टाइल में कोई चेंज किया? मोस्टली सबका आंसर होगा नहीं। मेडिसिन तो लेने लगते हैं लोग, लेकिन आप जैसे कि आपको अगर शुगर हो गया या किसी को बीपी हो गया तो उसके साथ साथ कुछ परहेज़ भी करना पड़ता है। जैसे कि जिनको डायबिटीज़ हो जाता है उनको मेडिसिन तो डेली लेनी पड़ती है, लेकिन अगर वो सिर्फ मेडिसिन लेते रहें और उसके अलावा वो शुगर भी ले रही हैं और मिठाइयाँ खा रहे हैं, चावल डेली खा रहे हैं, डेली आलू खा रहे हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं तो दवाइयाँ उसमें कोई ख़ास असर नहीं दिखा पाएंगी, क्योंकि दवाइयाँ कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती हैं, बाकी चीज़ें आपका जो परहेज़ होगा वो मैनेज करेगा। तो और जैसे कि किसी को अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बीपी की दवा तो दे देंगे लेकिन साथ में ये भी बोलेंगे कि नमक कम खाना या मत खा, अगर बहुत ज़्यादा है तो बोलेंगे मत खाना, हल्का फुल्का तो कहेंगे कम खाना। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि दवाइयाँ उस चीज़ को कुछ हद तक मैनेज कर सकती हैं, बाकी आपको ही पूरी तरह से सही आपको ही करना है। तो इसलिए अब जब बच्चेदानी कमज़ोर है तो आप डॉक्टर को दिखा रही हैं तो अब उसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी आपको जल्दी रिज़ल्ट और पूरी तरह से रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डेली डाइट में हरी सब्जियां शामिल करनी ही करनी है। चाहे वो पत्तीदार सब्ज़ी हो, चाहे वो लौकी हो, तुरई हो और भिंडी हो, करेला हो, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, पत्ता गोभी है, जिससे आप अपने डेली लाइफ़स्टाइल में ज़रूर शामिल करिए, डेली डाइट में ज़रूर शामिल करिए। आप दिन भर में जो भी खाते हैं उसमें एक टाइम आपको ग्रीन वेजिटेबल खाना ही खाना है और कुछ पका हुआ खाना है, कुछ आपको कच्ची चीज़ें भी खानी है, जैसे कि आप खीरा खा सकती हैं, आप चुकंदर खा सकती हैं, गाजर खा सकती हैं। आप इस तरह की कच्ची चीज़ों को ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि कच्ची चीज़ें ना आपको आपके डाइजेशन को बेटर करेंगी और डाइजेशन अगर सही है तो आप आधी बीमारियां तो आपके वैसे ही सही हो जाएंगी। तो पहले आप डाइजेशन को सही करिए। आप स्प्राउट्स का यूज़ कर सकती हैं। आप सुबह में जब उठें तो आप कोई ना कोई ऐसा एक हेल्दी ड्रिंक आप लें, जैसे कि आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू आप निचोड़ लें, उसको मिक्स करके गुनगुने पानी को या नॉर्मल में भी आप ले सकती हैं। आप खाली पेट सुबह उठें तो इसको ले लें। तो ये सब चीज़ें लेने से आपका डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होगा। और उसके अलावा आप ताज़े फल लें, ऐसे फल लें जो आप, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे फल लेना है, ऐसे फल आपको लेने हैं जो आपके आसपास के एरिया में आसानी से अवेलेबल हों और आपको सही रेट पे वो मिल रहे हों। बस ये है कि वो फ्रेश हों, आप ताज़ा लाएं, ताज़ा खाएं। जैसे जूस वगैरह होते हैं तो आपको डिब्बे वाला नहीं लेना है, वो महंगा भी मिलेगा और उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं रहेगी। आप फ्रेश जूस लें। तो ये सब चीज़ें अपने डाइट में शामिल करें और उसके अलावा आप एक्सरसाइज ज़रूर करें।
आप ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपका जो पेट का हिस्सा है वहाँ पे आपको थोड़ा सा खिंचाव हो, और जब ऐसा होगा, स्ट्रेच होगा हल्का सा, तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से वो जो अंग है वहाँ का वो सही से काम करेगा, और धीरे धीरे वो हील होना शुरू हो जाएगा, फिर वो मजबूत हो जाएगा। और विटामिन सी वाली चीज़ें आप ज़रूर लें, जैसे कि मैंने बताया कि आप 1 गिलास पानी में शहद और नींबू डाल के आप पी सकती हैं, उसमें भी विटामिन सी आपको मिल गया। या और भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आते हैं जिसमें विटामिन सी होता है, वो आप लें। उसके अलावा आप ओमेगा 3 वाली चीज़ें ज़रूर लें, क्योंकि ओमेगा 3 जो होता है वो आपका जो प्रजनन अंग होता है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसके लिए आप चिया सीड ले सकती हैं, अखरोट ले सकती हैं, फ्लैक्स सीड ले सकती हैं। नॉन वेज है तो आप फ़िश का यूज़ कर सकती हैं। तो इस सब से आपको ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में मिलेगा। तो ये सब करने से आपकी बच्चेदानी धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आप दवाइयाँ तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ में आपने कुछ चेंजेस कर लिए। तो ये सारे चेंजेस करने से दवाइयाँ बहुत जल्दी से असर दिखाना शुरू करती हैं, और आपको फ़ायदा बहुत जल्दी मिलता है।